बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब बरादरी। जी फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ उम्मे हानिया गॉसिप्स में। मैं रोज़ आपके लिए नई नई गॉसिप्स, टिप्स, रेमेडीज़ लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी एक लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सी वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब बंदे को समझ ना आए कि आज क्या पकाएं, तो फिर आप बना लें अंडा कारी। बॉयल अंडे करके उसमें आलू डालकर उसका शोरबा बनाकर अंडा कारी बना लें। तो मुझे जब नहीं समझ आती कि आज क्या पकाया जाए, तो मैं उस दिन अंडा कारी बना लेती हूँ। बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, घर वाले सब खुश होकर खा लेते हैं। रोज़ पकाने की बहुत झंझट होती है, समझ नहीं आता कि आज क्या पकाया जाए। तो जिस दिन ना समझ आए उस दिन आप भी अंडा कारी बना लिया करें। मुझे तो अंडा कारी बहुत पसंद है। तो चलते हैं अंडा कारी की रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने जी अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए, और एक अदद नॉर्मल साइज़ का प्याज हमने काट कर मिट्टी की हांडी में सरसों का तेल में डालकर उसमें पकाती हूँ। तो सरसों के ऑयल में हमने प्याज डालकर ब्राउन करने के लिए रख दिया। लहसुन अदरक पीस रही हूँ। लहसुन अदरक पीस जाए तो उसमें मैं ग्रीन मिर्चें भी इसी में डालकर पीसती हूँ। सूखा धनिया भी इसी में डाल देना है। ये अच्छे से पीस कर रख लें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो उसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। तो मैं रोज़ आपके लिए नई नई गॉसिप्स, टिप्स, रेमेडीज़ और रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आती होंगी। तो जी ये देखें, प्याज ब्राउन हो चुका है। हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। लहसुन अदरक ऐड हो गया तो इसको थोड़ी देर भूनना होता है, जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो अच्छे से इसको भून कर उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो टमाटर भी वही बात, मैं फ्रीज हुए टमाटर ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उससे यही होता है कि सालन में टमाटर नज़र नहीं आ रहे होते, तो अच्छा सा सालन का टेक्सचर होता है। तो जब हम थोड़ी देर लहसुन अदरक भी ब्राउन हो जाए, मिर्चें बीच में ब्राउन हो जाएं, तो उसके बाद क्या करेंगे, मिट्टी की हांडी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन सालन ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आजकल बहुत ट्रेंड चल चुका है कि मिट्टी की हांडी है वो ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो ये टमाटर प्यूरी मैंने बनाई हुई थी, तो ये वो मैंने इसमें ऐड की है। आप टमाटर फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। टमाटरों की प्यूरी बनाकर उसको बोतल में डालकर फ्रीज़ कर लें या नीचे फ्रिज में रख दें, तो उससे भी सालन का टेस्ट अच्छा होता है। तो ये जी मसाला जात इसमें डालेंगे, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने। हमने ग्रीन मिर्चें मैंने पहले भी डाली हैं, तो इसलिए अब हम दूसरी मिर्चें नहीं डालेंगे, इसमें थोड़ी सी डालूँगी। मैं ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं करती। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच सिर्फ मिर्चें डाली हैं। थोड़ी सी हल्दी डालकर इसको अब मसाला भून रही हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मिर्चें नीचे ना लगें, मसाला जले नहीं। तो प्यारे से आलू काट कर नॉर्मल साइज़ के काट कर रखने हैं। बहुत बड़े पीस भी नहीं काटने, बहुत छोटे भी नहीं काटने। तो आलू काट कर इसको थोड़ी देर पानी में भिगो दें ताकि इसका जो स्टार्च निकल जाए। तो ये आलू धो दिए। अब मसाला भुन जाएगा तो हमने आलू ऐड करने हैं, फिर आलू को थोड़ी देर भून लेंगे। ये देखें मसाला भुन चुका है, ये ऑयल ऊपर आ रहा है। तो सरसों के तेल में मैं पकाती हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है सरसों के तेल को मीठा करने का तरीका। तो ये अब इसमें हमने आलू ऐड कर दिए। आलू अच्छे से भुन जाएंगे। अंडे बॉयल हुए पड़े हैं, बस आलू भुन गए। शोरबा अपने हिसाब से बना लें तो सालन आपका रेडी है। मैं इसमें थोड़ा सा दही भी डाल रही हूँ। दही डालने से भी सालन का जायका थोड़ा यूनिक सा हो जाता है। दही डाला करें, ज़ीरा डाला करें, ये चीज़ें आप ऐड किया करें। इससे सालन, ये थोड़ा सा ज़ीरा तकरीबन 1 चम्मच ये डालकर इसको अच्छे से भून लें। ये चीज़ें सालन का जायका बढ़ाती हैं।
ये देखें जी आलू भून रहे हैं, ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। मसाला देखें बिल्कुल कोई लम्स नहीं है, बिल्कुल मज़ेदार सा मुलायम सा मसाला है। ये देखें, ये जब शोरबा बनेगा तो शोरबे में आपको कोई प्याज कोई टमाटर नज़र नहीं आएगा। ये इसी वजह से नज़र नहीं आता कि जब आप मसाला अच्छे तरह से भूनते हैं, तो जब मसाला अच्छे से भून जाए तो फिर सालन में कोई लम्स नज़र नहीं आता। अच्छा सा प्लेन बिल्कुल सालन होता है। तो इसमें अब हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिसमें आलू बॉयल हो जाएंगे, आलू गल जाएंगे। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट ये दरमियानी आंच पर पड़ा रहेगा तो आलू हमारे गल जाएंगे। तो ऊपर हमने मिट्टी की प्लेट देकर इसको ढक दिया। ये देखें बॉयल हो रहा है। अब शोरबा आपने जितना रखना है उस हिसाब से आप रख लें। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाला। तो ये अब आलू थोड़ा सा फ़र्क है, अभी इसको हल्की आंच पे रखा। तो अब ये देखें जी ज़बरदस्त से हमारा अंडा कारी रेडी हो गया। हमने डिश आउट कर लिया। ये ज़बरदस्त से अंडों को काट लिया, ऊपर आप गरम मसाला डाल लें, काली मिर्चें डाल लें, तो ये डिश आउट कर दें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये देखिए ज़बरदस्त सी। तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई मशवरा देना चाहें मशवरा दे सकते हैं, किस चीज़ के बारे में आपने वीडियो देखनी है तो आप कमेंट किया करें। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का जवाब भी दूंगी। तो ये ज़बरदस्त सा सालन रेडी है हमारा। तो अब हम खाना खाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।